हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ए फेलो ट्रेवलर का पार्ट नंबर 3। दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन दोनों पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद आप तीसरे पार्ट को देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज से पढ़ना है यहाँ से आई स्ट्रक आज स्विफ्ट। इसके पीछे दो पार्ट हम लोग कम्प्लीट हो गया। ठीक, आई स्ट्रक आज स्विफ्ट। स्ट्रक मतलब होता है मारना, ए स्विफ्ट मतलब तेजी से। मैंने उसे तेजी से मारा, लेथल ब्लो। लेथल ब्लो का मतलब होता है प्राण घातक हमला करना, विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। यानी कि मैंने उसे अपने दाहिने हाथ से प्राण घातक प्रहार किया। मैंने अपने दाहिने हाथ से प्राण घातक प्रहार किया। ही डड द अटैक विथ एन इंसोलेंट इजी। डड का मतलब होता है बचकर भाग निकलना या धोखा देकर भाग निकलना। तो ही डड द अटैक विथ एन आइसोलेंट इजी। वह इस आक्रमण से बच निकला। वह इस आक्रमण से बच निकला जो कि मुझे दैट ह्यूमिलेटेड मी, जो कि मुझे अपमानित किया। ह्यूमिलेटेड का मतलब अपमानित करना। काफ़ी अच्छा, मैंने नोट लेना इसे। तो वह इस आक्रमण से बच निकला जो कि मुझे अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउस्ड। एराउस्ड मतलब होता है जागृत होना। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा खुद का, वैनिटी मतलब होता है स्वाभिमान या गुरूर। तो मेरा माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउस्ड, मेरा स्वाभिमान जागृत हुआ। मेरा स्वाभिमान जागृत हुआ। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उसका पीछा किया। लंग्ड मतलब पीछा करना, तो ये पास्ट टेंस है। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उसका पीछा किया। विथ माई हैंड, अपने हाथ से। विथ माई पेपर मतलब अपने पेपर वाले हाथ से। तो मैंने उसका पीछा किया अपने पेपर वाले हाथ से। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, यानी कि मैंने उसे अपने पेपर वाले हाथ से पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैं अपने सीट पर कूद गया। मैं अपने सीट पर कूद गया। एंड परसुइंग हिम राउंड द लैम्प, और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। अर्थात आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और उसका लैंप के चारों तरफ पीछा किया। आई एडॉप्टेड, एडॉप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। आई एडॉप्टेड टैसिड द फिलाइन कनिंग। फिलाइन कनिंग का क्या मतलब होता है बिल्ली की चालाकी को। तो आई एडॉप्टेड टैसिड्स ऑफ फीलिंग कनिंग वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड। तो आई एडॉप्टेड, मैंने स्वीकार किया। मैंने स्वीकार किया कि मैंने उसकी बिल्ली से चालाकी को स्वीकार कर लिया। मतलब कि यहाँ पर दिया गया है टैसिड्स ऑफ फिलाइन कनिंग का मतलब होता है बिल्ली सी चालाकी को। तो इसमें कहेंगे मैंने उसे बिल्ली की चालाकी को स्वीकार किया, अर्थात मैंने उसकी बिल्ली की जैसी चालाकी को स्वीकार कर लिया। वेटिंग प्रतीक्षा की। टिल ही हैड एलाइटेड, उसके उतर जाने तक। उसके उतर जाने तक उसकी प्रतीक्षा की। तो एक बार फिर से देखेंगे। आई एडॉप्टेड टैसिड्स ऑफ फिलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड। मैंने उसके बिल्ली की चालाकी को स्वीकार किया और उसके नीचे उतर जाने तक उसकी प्रतीक्षा की। वेटिंग का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो मैंने उसके नीचे उतर जाने उसकी प्रतीक्षा की। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल, हॉरिबल मतलब क्या होता है? हॉरिबल मतलब भयानक। और अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचते हुए, या कह सकते हैं निकट, नियर से संबंधित होता है। तो अप्रोचिंग का मतलब निकट पहुंचते हुए। विथ हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक। इसके बाद लिखा गया स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब होता है चुपके से। स्टिलनेस मतलब चुपके से। इसके बाद दिया गया है स्ट्राइकिंग, अर्थात अप्रोचिंग विथ हॉरिबल, अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए। अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए। और अत्यधिक चुपके से मैं अचानक प्रहार करता रहा। अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए और अत्यधिक चुपके से मैं अचानक प्रहार करता रहा। मतलब इसमें लेखक कह रहे हैं कि मच्छर को मारने के लिए लैंप के चारों तरफ मच्छर घूम रहा था, उसे पकड़ने के लिए गए। आफ्टर दैट जब उसके नीचे उतर जाए तो उसकी प्रतीक्षा की और उसे लगातार मारने की कोशिश करते रहे। तो यहाँ पर कहेंगे अत्यधिक चुपके से निकट पहुंचते हुए और अत्यधिक चुपके से मैं अचानक प्रहार करता रहा। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। ट्रेवल मतलब होता है भयानक या जोरदार। स्विफ्टनेस का मतलब होता है प्रहार करना, जैसा कि आपको बताया गया। तो अब इसके बाद देखेंगे इट वाज ऑल इन वेन। यहाँ से इट वाज ऑल इन वेन, इट मतलब था, वाज मतलब इट मतलब यह, वाज मतलब था, ऑल इन वेन मतलब सब व्यर्थ। मतलब इट वाज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी, वह खेलना चाहता था या मुझसे खेला है। पास्ट टेंस से, पास्ट डेफिनिट। मी ओपनली मतलब खुले रूप में। एंड ऑस्टेंटियसली का मतलब दिखावे के लिए। तो वह मेरे साथ खुले रूप में दिखावे के लिए खिलवाड़ किया, या उसने खुले रूप में दिखावे के लिए मेरे साथ खिलवाड़ किया।
लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूटेबल। इसमें मेटाडोर का मतलब क्या, इसमें होता है बैल से लड़ने वाला एक कुशल योद्धा। फाइनेंसिंग राउंड का मतलब होता है किसी गोल घेरे में। एंड इन्फ्यूटेबल का मतलब होता है कोई क्रोधित सांड से या क्रोधित बैल से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जैसा कि एक चतुर बैल से, जो कि लाइक ए स्किलफुल, ये लाइक क्या है, यहाँ पर सिमली का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे जैसा कि एक चतुर बैल से लड़ने वाला योद्धा एक गोल घेरे में एक क्रोधित किए हुए बैल से सामना करता है या लड़ता है। मतलब कि इसमें लिखेंगे, कहेंगे कि जैसा कि एक चतुर या चालाक बैल से लड़ने वाला योद्धा एक गोल घेरे में दूसरे क्रोधित किए गए बैल से लड़ता है या सामना करता है। तो आगे देखेंगे, इट वॉज ऑब्वियस। ऑब्वियस बहुत अच्छा मीनिंग है, इसे नोट कर लेना। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट था। तो इट वॉज ऑब्वियस या स्पष्ट था दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, दैट कि वह ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं से आनंद ले रहा था। यह स्पष्ट था कि वह स्वयं से आनंद ले रहा था। दैट, और यह भी स्पष्ट था, इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और यह भी स्पष्ट था कि इसके लिए, और यह भी स्पष्ट था कि इसके लिए उसने मेरी आराम को डिस्टर्ब किया, यानी कि मेरे आराम को बाधित किया। रिपोज का मतलब होता है डिस्टर्ब माई रिपोज, मेरे आराम को, रिपोज का मतलब आराम। तो दैट ही वॉज एंजॉइंग, यह स्पष्ट था कि वह स्वयं से आनंद ले रहा था। दैट, और यह भी स्पष्ट था, इट वॉज फॉर दिस दैट, इसके लिए ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसने मेरे आराम को डिस्टर्ब किया या बाधित किया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह छोटा खेल चाहता था, या वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लिम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लिम्बरिंग। तो इस विशाल विशाल मतलब बड़े, इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के पीछा किए जाने की तरह, इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने की तरह कोई दूसरा खेल ना होता, कोई दूसरा खेल ना होता। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। तो ये फिर से हम समझेंगे। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लिम्बरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर, इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने की तरह कोई दूसरा खेल ना होता। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। आगे दिया गया है, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, एंड सीम्ड, और दिखाई दिया, सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, इतना असहाय और इतना मूर्ख, जो कि इतना असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था, जो कि इतना असहाय और इतना मूर्ख प्रतीत होता था। आई बिगेन टू इंटर द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने उस सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, अर्थात मैंने उस सहयात्री के मन में जाना शुरू किया, उनके मन की बात को समझना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, अब वह लंबे समय तक एक कीड़ा नहीं था, अब वह एक कीड़ा नहीं था। लॉन्गर मतलब लंबे समय तक, मियर इंसेक्ट का मतलब कीड़ा। तो ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, अब वह एक लंबे समय का कीड़ा नहीं था। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं उस फेलो के यानी कि सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, अर्थात उसके मन की बात को समझना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, अब वह एक लंबे समय का कीड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित कर रहा था, इनटू अ पर्सनालिटी, एक अच्छे व्यक्तित्व, एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमत्ता, दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, और वह इस अधिकार को भी, अपने डिब्बे पर अधिकार को भी, विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, एक समान शर्त पर, मतलब कि मुझे भी इस अधिकार का चैलेंज किया, इस डिब्बे पर एक समतल, यानी कि इक्वल मतलब बराबर, टर्म का मतलब होता है शर्त पर, एक बराबर शर्त पर। फिर से देखेंगे, ही आर डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, वह एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे बुद्धिमत्ता का विकास कर रहा था, और मुझे एक इक्वल टर्म पर, एक बराबर शर्त पर इस डिब्बे पर अपने अधिकार का चैलेंज किया, और मुझे एक बराबर शर्त पर इस डिब्बे में अपने अधिकार का चैलेंज किया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टूवार्ड हिम,
अपने हृदय को उसकी तरफ अर्थात मैं अपने हृदय को उसकी तरफ नम होते हुए देखा, अर्थात मुझे अब उसे मारने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड हिम, उसकी तरफ अपने मन को यानी कि उसकी तरफ अपने हृदय को नम होते हुए। एंड अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, सुपीरियरिटी इसका मतलब होता है श्रेष्ठता की भावना को मुरझाता हुआ। तो एंड और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता की भावना को मुरझाता हुआ महसूस किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, मैंने उसकी तरफ अपने हृदय को नम होता हुआ और श्रेष्ठता की भावना को मुरझाता हुआ महसूस किया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ, कैसे मैं महसूस कर सकता था एक प्राणी की अपेक्षा। हाउ कुड आई फील, कैसे मैं महसूस कर सकता था सुपीरियर टू अ क्रीचर, एक प्राणी की अपेक्षा अधिक, क्रीचर अधिक सुपीरियर मतलब कि अधिक श्रेष्ठ। तो आगे देखिए लिखा गया है, आई फेल्ट हर्ट वार्मिंग टुवार्ड हिम, मैंने उसकी तरफ अपने हृदय को नम होते हुए देखा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फाइटिंग, और इस श्रेष्ठता की भावनाओं को मुरझाता हुआ महसूस किया। हाउ कुड आई फील, मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ सुपीरियर टू अ क्रीचर, एक प्राणी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ। हुआ सो मैनिफेस्टली, जो स्पष्ट रूप से माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन, मेरा एक प्रतिस्पर्धा में मालिक बन गया था, जो स्पष्ट रूप से मेरी एक प्रतिस्पर्धा में मेरा मालिक बन गया था। हुआ सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो एक प्रतिस्पर्धा में मेरा मालिक बन गया था। व्हिच इन व्हिच, जिसमें, इन व्हिच का मतलब जिसमें, वी हैड एवर एंगेज्ड, हम उलझ चुके थे। हैड है पास्ट परफेक्ट, तो वी हैड एवर एंगेज्ड, मैं उसमें उलझ चुके थे, हम लोग उसमें उलझ चुके थे। व्हाई नॉट बी मैग्नीनिमस अगेन, मैग्नीनिमस का मतलब होता है उदार, तो व्हाई नॉट बी मैग्नीनिमस अगेन, क्यों ना दोबारा उदार हुआ जाए, क्यों ना दोबारा उदार हुआ जाए। तो मैग्नीनिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एटीट्यूड ऑफ मैन, यहाँ पर वर ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आर ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, तो आर ही समझिएगा आप लोग, क्योंकि मैग्नीनिमिटी उदारता और दया मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं। तो यहाँ पर होते थे की भावना है, तो वर को आर ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे आप, मैग्नीनिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एटीट्यूड ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के एक अच्छे गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज, एक अभ्यास से आप दिस हाई क्वालिटी, इन गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का क्या मतलब होता है, मतलब सम्मान को, तो हम कहेंगे कि आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वाज रिडिकुलस फिगर, प्रेजेंट टाइम में हम एक हास्यप्रद व्यक्ति बन चुके थे। फिर से देखेंगे एक बार, इन द एक्सरसाइज नहीं, व्हाई नॉट बी मैग्नीनिमस अगेन, क्यों ना दोबारा उदार हुआ जाए। मैग्नीनिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एटीट्यूड ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य के एक अच्छे गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज, इन सब का अभ्यास करके हाई क्वालिटी, इन सभी अच्छे गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास करके हम सब इन सभी अच्छे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, और मैं अपने जो सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। रिकवर का मतलब पुनः सम्मान को, प्रेस्टीज का मतलब सम्मान होता है, और रिकवर का मतलब पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में आई वॉज रिडिकुलस पर्सन, रिडिकुलस फिगर, फिगर का मतलब है पर्सन संबंध समझेंगे। तो आई वाज अ रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यप्रद, फिगर मतलब व्यक्ति। तो एट प्रेजेंट टाइम में आई वाज रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यप्रद व्यक्ति बन गया था। आई थिंक फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक हंसी और मजाक की वस्तु बन गया था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम एक हास्यप्रद व्यक्ति बन गए थे, हंसी और मजाक की भी वस्तु बन गए थे। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिस्टार द मोरल डिग्निटी, डिग्निटी का क्या मतलब होता है शान, तो बाय बीइंग मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब दयावान, तो दयावान हो करके आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, हम मनुष्य की शान को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और सम्मान से अपने सीट पर दोबारा बैठ सकते हैं। मैं सम्मान से, मोरल डिग्निटी मतलब होता है नैतिक शान ऑफ मैन, एक व्यक्ति की, अर्थात मैं बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर मैं मनुष्य की नैतिक शान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और कोने में जा सकता हूँ विथ ऑनर, सम्मान के साथ। आगे देखेंगे, आई विद्रा द सेंटेंस ऑफ द, विद्रा मतलब वापस लेना, और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मृत्युदंड ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु की सजा। तो आई विद्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं
मृत्यु की सज़ा को वापस लेता हूँ। मैं मृत्यु की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस लौटते हुए। रिटर्निंग टू माई सीट मतलब स्थान जो बैठे थे। तो आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस लौटते हुए। आई कैन नॉट किल यू बीट, मैं आपको मार नहीं सकता। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता। बट लेकिन, आई कैन रिविव यू, लेकिन रिप्रीव क्या मतलब होता है कि वापस ले लेना। लेकिन आई कैन रिप्रीव यू, तो मैं इसे वापस ले सकता हूँ। आपकी जो मैंने जो मृत्युदंड आपको दिया है उस सज़ा को वापस ले सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। फिर से देखें एक बार। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सज़ा को वापस लिया। मैं आपसे मृत्यु की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस लौटते हुए। आई कांट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता। बट लेकिन, आई कैन रिप्रीव यू, मैं आपसे मृत्युदंड को वापस ले सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करूँगा, और या मैं ऐसा करता हूँ। प्रेजेंट टाइम है तो मैं ऐसा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आई टू कप माई पेपर से। तो ये पार्ट नंबर 3 था। कल जो नया वीडियो अपलोड होगा उसमें पार्ट नंबर 4 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। खासकर मेन बात ये है कि इससे शार्ट आंसर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, शार्ट आंसर। तो इस अर्थ को पूरे ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें जो इसके पहले 2 पार्ट थे वो भी कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।